नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन प्ले एडू हब को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि या फिर जो सोल्यूशन को करने वाले हैं कौन सा ना क्लास 9 का मैथमेटिक्स है ना। हम लोग का कौन सा चल रहा था, चैप्टर 2 चल रहा था। इसका आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं 2.5। ओके, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना बुक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि हम लोग इसको करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस, है ना। तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी हम लोग का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक वैसे ही वहाँ पे भी मतलब कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बोला गया है। तो उसमें क्या हुआ ना, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल, जब वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस करता था तो उसका बिल कितना आता है। जब वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस करता है तो उसका बिल कितना आता है ना, 400, है ना। लेकिन जब वो 14 करता था तो उसका कितना आता था, 500 करके। तो उसके बाद क्वेश्चन बोला है इफ द मंथली बिल वाई ना, मंथली बिल मालूम नहीं है, वो वाई ले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, है ना। तो एक्स है जो कि सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इजिकल टू एक्स प्लस बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन, है ना, हम लोगों को गिवन क्या क्या दिया है ना, व्हेन इसको रुको, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। ओके, तो 2.5 ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ है, व्हेन x इज इक्वल टू 10, उसका y कितना होता था 400, कितना होता था 400। लेकिन व्हेन x इज इक्वल टू 14, y कितना हो रहा है 500। ओके, सो यूजिंग दिया हुआ है ax प्लस बी, है ना। तो फॉर x इज इक्वल टू 10 इज टू 400, है ना, इज इक्वल टू ये क्या होगा 10a प्लस बी, इसको हम लोग ले जाते हैं कितना, इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद फॉर x 14, ये कितना हो रहा है 500, तो इसका कितना 14a प्लस बी इक्वेशन 2। ओके, अभी इनमें से सब्ट्रैक्टिंग करने वाले सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसको यहाँ से यहाँ को माइनस करें तो कितना होने वाला है ना, 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 14a माइनस 10a, है ना। तो इसका कितना हो रहा है 100 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू कितना हो रहा है 25। a का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 25। ओके, अभी b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग इधर लिखने वाला है ना, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। इसको कहाँ पे करने वाले हैं, इक्वेशन 1 पे। ओके, कहाँ पे, इक्वेशन 1। तो 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस कितना होगा b, तो इसका हो जाएगा 250 प्लस b। ओके, और तो फिर b इज इक्वल टू कितना होगा 400 माइनस 250 इज इक्वल टू कितना होने वाला है 150। ओके, सो फाइनली हम लोग का वैल्यू a और b का मिल गया। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। वो तो उसका तो फिक्स तो मतलब मंथली जो फी होता है वो तो होता है, उसके साथ साथ अगर कोई मतलब जो बैडमिंटन कोर्ट को कोई अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। ओके, तो ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम, है ना, ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर, जब वो कितना आवर के लिए करता था, 10 घंटा के लिए इस्तेमाल करता था, मतलब जो हाँ मतलब वही वाला, तो इसका बिल कितना हो रहा था 800। ओके, कितना हो रहा था 800, लेकिन 15 घंटे के लिए कितना होता था 1100। तो क्वेश्चन बोला है इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर, है ना, वाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आवर के ऊपर अगर डिपेंड करेगा, तो क्वेश्चन बोला है
कि अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी फाइंड ए एंड बी, वो वाला क्वेश्चन बोला है। ओके, तो इसमें भी ठीक वैसे ही हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन ना, गिवन ओके व्हेन x इज इक्वल टू 10, y का वैल्यू कितना हो रहा है 800, जो कि ये वाला। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1100, कितना हो रहा है 1100। यूजिंग y इज इक्वल टू ax प्लस b, क्या हो रहा है ax प्लस b। सो फॉर x इज इक्वल टू 10 इज टू 800 है ना, तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे कितना 10a प्लस b, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद फॉर x इज इक्वल टू 15 इज टू, इसका क्या हो रहा है 1100, तो इसका क्या होने वाला है 15a प्लस b, इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके, अभी हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इसका क्या होने वाला है 1100 माइनस 800 इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, ऐसे करके कट जाने वाला है, तो 15a माइनस 10a, तो इसका कितना होगा 300 इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू कितना हो रहा है 60, a का वैल्यू कितना हो गया 60। ओके, अभी इसी को मतलब जो a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1 कहीं पे भी, तो 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस b, कितना आ रहा है इतना, सो 800 इज इक्वल टू 600 प्लस, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 200। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी मतलब 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ओके, व्हिच इज गिवन बाय सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट, a फ़ारेनहाइट प्लस b, तो फाइंड a एंड b गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग को मालूम है, एंड 32, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर कितने में बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयल का मतलब होता है कि जहाँ से वो एवापोरेट हो जाता है, वो एवापोरेशन होना शुरू होता है। ओके, और फ़ारेनहाइट में कितना 200 इतना। ओके, हिंट में भी हम लोग को दिया हुआ है, हिंट में भी हम लोग को दिया हुआ है, जो हिंट है, हिंट में भी हम लोग को दिया है कितना ना, व्हेन 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है 32। ओके, और जब 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है ना 100, तो फ़ारेनहाइट ये कितना हो रहा है 202। ओके, ये करके दिया हुआ है। सो हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन रिलेशन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a फ़ारेनहाइट प्लस b। ओके, यूजिंग द पॉइंट फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना है 32 0 ना, ये हम लोग को दिया हुआ है। सो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 32a प्लस b, इसको हम लोग ले देते हैं इक्वेशन 1। ओके, अभी यूजिंग द पॉइंट फ़ारेनहाइट और डिग्री। ओके, इसका कितना है 212 इज सॉरी कॉमा 100। ओके, इतना ये भी, तो फिर 100 के लिए कितना हो रहा है 212a प्लस b, ये हो जाएगा हम लोग क्या इक्वेशन 2। ओके, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इसमें ही। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से 2, तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 212a माइनस 32a, इसका हो जाएगा 100, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 180a, तो a इज इक्वल क्या हो रहा है 100 बाई 180, ये गया तो 2 5 जा 2 नहीं जाए, तो क्या हुआ 5/9। ओके, तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये a का वैल्यू तो कितना निकला था फिर 5/9, अभी हम लोग लिखने वाले हैं सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन 1, सो 0 इज इक्वल टू 32 इंटू 5/9 प्लस कितना आ रहा है b, है ना, तो
तो इसका वैल्यू कितना होगा 160/9 इज इक्वल टू बी। तो बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है -160 बाई कितना हो रहा है 9। ओके इतना हो रहा है, दैट्स इट। सो देयरफॉर जो कि ए का वैल्यू कितना दिया है 5/9, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -160/9, इतना हो गया। तो लीनियर रिलेशनशिप कितना होगा इसमें, लीनियर रिलेशनशिप इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट -160/9, इतना हो रहा है। ओके इतना हो गया ना बस। अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज़ रिटर्न एज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 है ना फ़ारेनहाइट -32, ऐसे करके भी हम लोग इसको लिखा जा सकता है। ओके सो फाइनली हम लोग का चैप्टर ये जो एक्सरसाइज कौन सा 2.5 ये हो गया कंप्लीट। ओके तो आई होप कि चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप सभी को समझ में आएगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करने वाला हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर कर देना है दोस्तों लोग के साथ। ओके और अच्छे से पढ़ाई करना है। ओके।